सुमंत जी महाराज जैसे अयोध्या वापस लौटे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मां कौशल्या के भवन के सामने रथ को खड़ा किए हैं और आप दर्शन करिए। तमसा नदी के किनारे तो दोपहर में ही पहुंच गए थे, लेकिन वहीं जाकर सुमंत जी रुक गए, अयोध्या गए नहीं। क्यों रुक गए? अपने आप से कहते हैं कि मैं अयोध्या में किसी को मुख दिखाने लायक अब नहीं रहा। क्यों? सुमंत जी अपने आप को कोसते हैं कि अभागे सुमंत, राम छोड़ के चले गए और तेरा प्राण अब तक शरीर में है, प्राण छोड़ के शरीर को नहीं गया। इससे भी बड़ा कौन सा दुख होगा कि ये शरीर प्राण का त्याग करेगा। मानो इस प्रकार का सोच है जैसे मानो पिता की हत्या करके आए हो, गुरु की हत्या करके आए हो। बैठ गए। रात्रि के अंधकार में सुमंत जी रथ लेकर अवध में प्रवेश किए हैं। अयोध्या वासियों को सूचना मिली कि सुमंत जी आ गए, कहीं रघुनाथ जी आए हो। लोग महल की ओर दौड़ पड़े और गोस्वामी जी कहते हैं सुमंत जी महल के भीतर जा चुके हैं, सुमंत जी मिले नहीं। रथ दिखाई पड़ा, रथ में जो घोड़े बंधे हैं वो घोड़े पीछे की ओर मुख करके रो रहे थे, मानो अवधवासियों से कहना चाहते हो कि आप जिनको ढूंढ रहे हैं वो पीछे ही कहीं छूट गए हैं। सुमंत जी महाराज मां कौशल्या के कक्ष में गए। जाकर देखते हैं ऐसा लगता है मानो किसी ने चंद्रमा से उसके अमृत को निचोड़कर चंद्रमा को धरती पे ला के रख दिया है। चक्रवर्ती जी महाराज के चरणों में देखि सचिव जय जीव कही, कीन्हु दंड प्रणाम। सुनत उठेऊ व्याकुल नृपति, कहो सुमंत्र कहाँ राम। महाराज मूर्छित हैं। सुमंत जी ने चरणों में प्रणाम करके केवल कहा जय जीव, आपका सुमंत आपको प्रणाम कर रहा है। सुमंत शब्द सुनते कान में महाराज को लगा मानो प्राण मिल गया हो। तुरंत उठे और पहला वाक्य बोले सुमंत बताओ मेरा राम कहां है, लेकर के आए हो ना। सुमंत जी मौन है। सुमंत जी को हृदय से लगाकर महाराज पूछने लगे, राम कुशल कहो सखा सने। सुमंत मेरे राघव की कुशलता कहिए आप। कहाँ रघुनाथ लखन बैठे। मैंने कहा था लौटा कर ले आइएगा, कहां है राम लक्ष्मण जानकी? दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे महाराज ने वाक्य कहा सुमंत जी के नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगे। महाराज ने कहा सुमंत मौन मत रहो, बताओ लौटा कर लाए हो कि नहीं? यदि नहीं लाए हो तो जहां राम है वहां मुझे पहुंचाओ, नहीं तो मेरा शरीर प्राण का त्याग कर देगा सुमंत। सुमंत जी ने कहा महाराज आप ज्ञानी हैं, भला राम को आपके अलावा दूसरा और कौन ठीक से जानता है। पहले दिन तमसा नदी के तट पर वास हुआ, दूसरे दिन गोमती नदी के तट पर वास हुआ, दूसरे दिन गंगा जी के तट पर वास हुआ, तीसरे दिन प्रातःकाल गंगा जी के किनारे जाने से पहले राम जी ने मुझे बरबस अयोध्या की ओर लौटा दिया। लौटाने से पहले कहा सुमंत जी जाकर मेरे पूज्य पिताजी के चरणों में मेरा प्रणाम निवेदित करके कहिएगा
राम की चिंता न करेंगे। कहिएगा कि आज मैं प्रणाम कर रहा हूं महाराज, 14 वर्ष बाद मेरे स्थान पर राघव आपको प्रणाम करने आएंगे। आपसे एक बात कहूं, यहां पर बड़ी अद्भुत बात है। जिस समय श्रृंगवेरपुर में सुमंत जी राम जी से कह रहे थे कि पिताजी ने वापस बुलाया है, उस समय लक्ष्मण भैया चक्रवर्ती जी पर आवेशित हो गए, बहुत कुछ कह दिया। राम जी ने लक्ष्मण जी को डांटा उस समय और कहा, आपने लक्ष्मण अनुचित कहा है, ये उचित नहीं है। और सुमंत जी से कहा कि तात, लक्ष्मण ने जो कुछ भी कहा है पिताजी को न बताइएगा। लेकिन यहां दर्शन करिए, सुमंत जी ने चक्रवर्ती जी से कहा है, प्रभु लक्ष्मण जी ने कुछ अनुचित कहा था, लेकिन राम जी ने उनको उसी समय रोका था। ये राम जी मना किए उसके बाद भी क्यों कहे, ये समझने वाली बात है। इसलिए कहा क्योंकि सुमंत जी राम जी के सचिव नहीं हैं, सुमंत जी चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के सचिव हैं। और सेवक को अपने स्वामी के प्रति हर क्षण निष्ठावान रहना चाहिए। राम जी ने मना किया कि पिताश्री से कहिएगा मत, लेकिन सुमंत जी ने बताया कि लक्ष्मण जी ने कुछ अनुचित कह दिया प्रभु। राम जी ने रोका उनको। राम जी गंगा जी को पार करके मेरी आंखों से ओझल हो गए। ये बात कान में प्रवेश करते श्री चक्रवर्ती जी का महाराज का शरीर कांपने लगा और धीरे धीरे गले के नीचे के सारे अंग शिथिल होने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं महाराज के प्राण कंठ में आके फंस गए, प्राण कंठगत हो गए। ये दृश्य देखकर मां कौशल्या ने कहा, प्रभु संभालिए नाथ अपने को। अयोध्या रूपी जहाज के आप ही खेवनहार हैं और इस अवध रूपी जहाज पर आज पूरा परिवार बैठा हुआ है। आप यदि नहीं रहेंगे प्रभु तो कहिए इस अवध रूपी जहाज को राम के वियोग रूपी सागर में डूबने से कौन बचाएगा। मैं कहती हूं आज यदि आप धैर्य धारण करेंगे तो 14 वर्ष बाद राम स्वयं आकर आपको प्रणाम करेंगे। यहां चक्रवर्ती जी महाराज ने पहली बार एक बात कही, कौशल्या आज मुझे धैर्य नहीं, आज मुझे उन अंधे माता पिता की शाप की सुधि आ रही है। कौन अंधे माता पिता? श्रवण कुमार के माता पिता। उन्होंने मुझसे मरते समय कहा, महाराज आज जिस प्रकार पुत्र के वियोग में हम मर रहे हैं, इसी प्रकार एक दिन पुत्र के वियोग में आप भी मरोगे। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, मरते समय चक्रवर्ती जी ने मां कौशल्या से एक बात कही, कौशल्ये राम जी जब 14 वर्ष बाद आएंगे ना, तो भले जानकी जी उनके साथ हैं, परंतु मेरे राघव को आप ही भोजन कराइएगा। जानकी जी को भोजन कराने न दीजिएगा, आप मां हैं और आप ही बिठाकर भोजन कराइए। और यदि राम भोजन न करे तो मैं तो जा रहा हूं, मेरी फोटो, मेरी छवि, मेरे चित्र को राम के सामने रखकर और मेरी सौगंध देकर मेरे राघव को भोजन कराइएगा, नहीं तो मेरे बिना राघव भोजन नहीं कर पाएंगे। महाराज कहते, राघव तुमको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। हे लक्ष्मण, हे वैदेही, आपको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। महाराज कहते हैं, आज 6वीं रात्रि है राम को गए हुए। पूरा जगत कहता है कि मैं राम को बहुत प्रेम करता हूं, मेरा प्रेम झूठा हो गया आज।
6 रात्रि बीत गई राम को गए और अब तक मेरा प्राण नहीं गया। मानो चक्रवर्ती जी महाराज प्रायश्चित करने लगे। एक एक रात्रि के बदले एक एक बार राम बोले, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुबर बिरह राम गया सुरधाम। उसी क्षण उसी समय रात्रि में ही 6 बार मुख से राम 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 कह के, और उस जैसे कोई तिनके का त्याग करता है, उसी क्षण महाराज ने अपने प्राण का त्याग कर दिया। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जियना मरना फल दशरथ पावा, जियना मरना फल दशरथ पावा, अंड अनेका अमल जस छावा, अंड अनेका अमल जस छावा, जियत राम विधु जियत राम विधु बदन निहारा, राम विरह करी मरण सवारा, राम विरह करी मरण सवारा, राम विरह करी मरण सवारा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि आज श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज ने अपने जीने का और अपने मरने का दोनों फल प्राप्त कर लिया। कैसे महाराज? जब तक जीवित रहे रघुनाथ जी को देख करके जीवित रहे, और जब जगत से विदा लेकर गए तो रघुनाथ जी को याद करते करते चले गए। यही जीने का और मरने का सर्वश्रेष्ठ फल है। माताएं विलाप करने लगी, मानो करुणा ने आकर श्री अवध में अपना डेरा डाल दिया हो। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वैसे तो सूर्य का अस्त संध्या बेला में होता है, लेकिन आज ऐसे लगता है मानो कि संध्या के पहले ही अवध का सूर्य डूब गया। अथयौ आज भानुकुल भानु। गुरुदेव भगवान आए हैं माताओं को ज्ञान उपदेश करके प्रातः काल, और नाव में तेल भरकर पार्थिव शरीर को सुरक्षित कराया। क्यों? 4 पुत्र होने के बाद भी आज अग्नि देने के लिए कोई पुत्र नहीं है। यहां पर दूतों को बुलाकर गुरुदेव ने कहा कि शीघ्र जाइए भरत जी के पास ननिहाल उनके, और गुरु जी ने दूतों से स्पष्ट कहा कि जाकर कुछ कहिएगा मत उनसे, केवल एक वाक्य कहिएगा कि गुरु जी ने याद किया है, अब विलंब चलिए भरत जी। यदि भरत जी सुन लेंगे कि ऐसा ऐसा हो गया है, फिर भरत जी आने लायक नहीं रहेंगे वहां से। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस दिन से अवध में अनर्थ प्रारंभ हुआ है, उस दिन से वहां भरत जी को रात्रि में बुरे बुरे स्वप्न आने लगे, और प्रातः काल होने के बाद भरत जी अनेक प्रकार से कल्पना करते हैं। देखिए, जिसके प्रति आपको बहुत प्रेम रहता है, उसके प्रति हर क्षण संशय बना रहता है।
कैसे? जैसे आपके घर का कोई अपना जिसको आप बहुत प्रेम करते हो, नित्य रात्रि में 7 बजे काम करके घर लौटे और किसी दिन किसी कारणवश 8 बज जाए ना, तो 8 बजने के बाद मन में अनेक प्रकार की कल्पनाएं शुरू हो जाती हैं। अरे क्या हुआ, आज इतना विलंब हो गया, कहीं कोई घटना तो नहीं घट गई। जीव बेचैन हो जाता है। जिस दिन से ये अनर्थ प्रारंभ हुआ है, गोस्वामी जी कहते हैं अनर्थ अवध आरंभ जबते कुछ गुण हो ही भरत कहूं तबते। रात्रि में जब भरत जी सोते हैं तो बुरे बुरे स्वप्न देखते हैं, प्रातः काल होता है, अनेक प्रकार से कल्पना करते हैं, डर जाते हैं, तुरंत भगवान शंकर के पास जाकर प्रार्थना करते हैं, हे विश्वनाथ मेरे परिवार पर आप कृपा दृष्टि बना के रखिएगा। अचानक अवध के दूतों को जब भरत भैया ने देखा है, कांप गए। दूतों ने कहा प्रभु कुछ पूछिएगा मत नाथ, जितना शीघ्र हो सके अवध की ओर वापस लौटिए। गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी जिस दशा में थे, चले समीर बेग है यहाँ के। मानो पवन की गति से रथ को अश्व को दौड़ाकर भरत जी चल पड़े और जैसे अवध की सीमा में प्रवेश किए हैं, खर सियार ये सब प्रतिकूल ध्वनि बोल रहे हैं। अशुभ ध्वनियों को सुन सुनकर हृदय में शूल उत्पन्न हो रहा है। आज अयोध्या देखने से ऐसी लग रही है मानो किसी ने अवध के श्री का ही हरण कर लिया है। अवधवासी भरत जी को देखकर अपना मुख मोड़ ले रहे हैं। भरत भैया सीधे मां कैकेयी के पास गए। द्वार पर कैकेयी मैया ने आरती उतारा है, लाड़ लड़ाया, भीतर लेकर गई, बिछाया अपने बिस्तर पर और लाड़ लड़ाकर मां पूछती हैं भरत मामा के घर सब कुशल है ना? भरत जी हाथ जोड़कर बोले मां वहां तो सब कुशल है। भरत के घर में सब कुशल है ना मां? कैकेयी मैया पूछी क्यों पूछ रहे हो? भरत जी कहते हैं मां आज तक जब जब मैं घर से बाहर गया और बाहर से घर लौटा तो दरवाजे पर मेरी तीनों मां मुझे स्वागत करने के लिए मिली हैं, परंतु आज केवल आप अकेले खड़ी थी। मेरे घर में सब कुशल है ना मां? कैकेयी मैया ने कहा पुत्र कुशल तो मैंने सब कर लिया था, मंथरा ने बड़ी सहायता की मेरी, लेकिन एक बात कहूं भरत, ब्रह्मा जी ने एक बात बिगाड़ दी बीच में। भरत जी पूछे क्या हो गया मां? कैकेयी मां बोली पुत्र सब तो ठीक हो गया था, अचानक आपके पिताजी नहीं रहे। गोस्वामी जी कहते हैं भरत भैया सुने पिताजी नहीं रहे, खड़े खड़े धरती पर गिर पड़े। जिस प्रकार जल से निकालकर मछली को बाहर छोड़ दीजिए और मछली छटपटाने लगे, भरत जी तड़पने लगे। तात तात हा तात पुकारे, हे तात भरत के हाथ को रघुनाथ के हाथ में सौंपे बिना और मुझे अनाथ करके चले गए आप। मां कैकेयी ने संभाल किया भरत जी का। भरत भैया ने धैर्य धारण करके पूछा मां कारण बताओ। मेरे पिताश्री को कोई व्याधि नहीं थी, कारण बताओ क्यों चले गए? अब दर्शन करिए। जिस समय मां कैकेयी ने वरदान मांगा था उस समय अवध की नारियों ने मां कैकेयी को भविष्य का दर्पण दिखाया था। कहा था कैकेयी एक बार विचार करो, तुम कहती हो राम वन में चले जाएं, मैं कहती हूं सी यक पिय संग परिहरि लखन की रही धाम। अब भरत की भू जब राज पुनी अंद्रिप की जियहि बिनु राम।
क्या राम बन जाएंगे तो सीता घर में रहेगी और लक्ष्मण नहीं, वो भी चले जाएंगे। जो भरत राम के चरणों में बैठा करते थे, वो क्या राम के गद्दी पर बैठेंगे? भरत कदापि नहीं। और राम के वियोग में क्या महाराज जीवित रहेंगे? बिल्कुल नहीं। मां कैकेयी जान रही हैं कि ये वही क्षण है जब आखिरी बार मेरे कोख से जन्म लेने वाला मेरा पुत्र भरत मुझे मां कह रहा है। अब आज के बाद जीवन भर भरत जी मुझे कभी मां नहीं बोलेंगे। और आप समझिएगा, एक स्त्री के लिए इससे बड़ी कोई पीड़ा नहीं हो सकती कि उसकी अपनी संतान ही उसको मां कहने से मना कर दे। लेकिन इसके बाद भी मां कैकेयी ने अपने आप को निष्ठुर बनाया। मन में सोचती है कैकेयी, जब तक तुम समाप्त नहीं हो जाओगी तब तक तुम्हारा राम मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बनेगा? उसके लिए कैकेयी को समाप्त होना ही पड़ेगा। मां ने सब बता दिया, क्या क्या मैंने किया, कैसे वरदान मांगा। राम बन गए, राम के वियोग में भरत जी आपके पिताजी चले गए। ये बात सुनते भरत जी स्तब्ध हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं यहां पर कि पिताजी की मृत्यु की बात, राम जी के वनवास की बात सुनने के बाद भरत जी भूल गए। क्यों भूल गए? कोई मनुष्य मोटरसाइकिल लेकर जा रहा हो और सड़क पर गिर जाए, दाहिना हाथ छिल जाए, देखिए अरे बाप रे तो छिल गया है, बहुत पीड़ा हो रही है, तब तक पता चले कि बायां हाथ तो टूट गया है। तो जब ये पता चलेगा कि इधर वाला टूट गया है, तो ये जानने के बाद यहां छिल गया है, इसका विस्मरण हो जाता है। जब जीवन में बड़ा दुख आ जाए तो बड़े दुख के आगे छोटा दुख समाप्त हो जाता है। अब तक भरत जी रो रहे थे कि पिताजी मर गए। राम जी के वनवास जाने की बात सुनकर भरत जी पिताजी की मृत्यु को भूल गए और मन ही मन अपने आप को कोसने लगे। मन में कहते हैं कैकेयी, तुम कह रही हो कि पिताजी भैया के वियोग में चले गए, ऐसा नहीं है। पिताजी इसलिए चले गए कि यदि वो जीवित रहते तो इस पापी भरत का उनको मुख देखना पड़ता। मेरे जैसे पापी का मुख न देखना पड़े, इसलिए मेरे आने के पहले पूज्य पिताजी चले गए। आज मुझे पता चला मेरा जन्म क्यों हुआ है। मोर जन्म रघुबर बन लागी। मेरा जन्म रघुनाथ जी को वनवास देने के लिए ही हुआ है। भरत जी शत्रुघ्न भैया को लेकर यहां से सीधे मां कौशल्या के पास गए हैं। और आप दर्शन करिए, कौशल्या मैया ने जब भरत जी को देखा, दौड़ी, मार्ग में विह्वलता के कारण मूर्छित हो गई। भरत जी ने आकर मां को जगाया और मां ने भरत भैया को गोद में बिठाया। भरत जी कहते, मां कोटि भुवन मोहि सरस अभागी। कोटि भुवन मोहि सरस अभागी। अति असी तोरी मां तुझे हिला। भरत ही देखी मातु धाई। भरत ही देखी मातु धाई। मूर्छित अमानी
लखन प्रभु भाई। कहाँ सिया राम लखन दो भाई। कहाँ सिया राम लखन दो भाई। भरत जी बार बार मां की मांग को देखते हैं। जिस मांग में कल तक सिंदूर दिखाई देता था, आज वो रिक्त है। भरत जी कहते, मां पूरे संसार में आज तुम्हारे भरत से भी कोई अभागा होगा। जिस संतान के कारण मां के मांग का सिंदूर समाप्त हो जाए, उससे बड़ा अभागा कोई नहीं होता। यहां दर्शन करिए, भरत जी ने 28 पाप गिनाए हैं। कितने पाप? 28। भरत जी कहते हैं, मां जो पाप अंक में पल रहे संतान की हत्या से लगता है, वो पाप मुझे लगे। यदि भैया के वनवास में मेरी सहमति है। जो पाप माता पिता की हत्या से, गुरु हत्या से लगता है, मुझे लग जाए। भूत की सेवा करने से जो पाप लगता है, लग जाए। इस प्रकार भरत जी लगे पाप गिनाने। कौशल्या मैया ने कहा, चुप करो, क्या तुम मुझे अपने विषय में बताओगे? कौशल्या मैया कहते हैं, भरत, जिस सूर्य के आने के बाद अंधकार समाप्त होता है, ये संभव है कि किसी दिन अंधकार ही सूर्य को समाप्त कर दे। जल से निकलने के बाद मछली मरे नहीं, जीवित रह जाए, यह भी संभव है। ज्ञान होने के बाद भी पुत्र मोह समाप्त न हो, यह भी संभव है। लेकिन मेरा पुत्र भरत अपने भैया राम के विरुद्ध जाकर कोई व्यवहार करेगा, यह किसी युग में संभव नहीं है। भरत, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। रात भर भरत जी मां की गोद में बैठे रहे। प्रातःकाल भरत भैया को गुरुदेव भगवान ने आदेश दिया है, सरजू जी के किनारे चंदन की लकड़ी की चिता सजाई गई और गुरु आज्ञा प्राप्त करके भरत भैया ने पिताजी को मुखाग्नि दिया है। श्राद्ध कर्म पूर्ण हुआ। श्राद्ध कर्म समझते हैं ना? हाँ कहिए। एक आपसे निवेदन मैं करूं, माता पिता जीवन भर सनातनी रहते हैं, अब मरने के बाद लड़का उनको आर्य समाजी बना देते हैं। क्यों? 13 दिन का टाइम नहीं है, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही है, 3 दिन में ही निपटा दो सब। जिस मां ने हमको 9 महीने अपने कोख में पाला, जिस पिता ने हमारे उज्जवल भविष्य के लिए अपने भविष्य को दांव पे लगा दिया, यदि उनके लिए हमारे पास 13 दिन 15 दिन नहीं है, तो हमसे निकृष्ट और हमसे अभागा पुत्र संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता। श्राद्ध कर्म नाम है श्राद्ध, इसका अर्थ है ये कर्म जाने वाले में हमारा। मैं निवेदन करूं, मरने के बाद श्रद्धा दिखाइए, लेकिन वो श्रद्धा मरने के पहले जीते जी भी थोड़ी दिखाइए। बाबूजी जीवित रहे तो जीवन में कभी एक गिलास उनको पानी तक नहीं दिए, मरने के बाद 50,000 ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हो, इस भोजन से कुछ होने वाला नहीं है। जो करना है, जीवित है, कर जाइए। वो धरती पर सौभाग्यशाली है। जिसके सिर पर छत है, छत का महत्व उस दिन पता चलता है जिस दिन सिर से छत समाप्त हो जाए।
इसलिए मेरी प्रार्थना है, माता पिता जब तक जीवित हैं भगवान को ढूंढना बंद करिए मंदिरों में। घर में साक्षात आपके भगवान विराजमान हैं, उनकी सेवा करिए। उनकी सेवा करिएगा तो भगवान विश्वनाथ प्रसन्न होंगे आप पर। और जिस संतान के रहते उसके माता पिता कष्ट पा रहे हैं, जीवन भर विश्वनाथ जी को जल चढ़ाइए, उस जल चढ़ाने से कुछ होने वाला नहीं है। माता पिता को पहले प्रसन्न करिए। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, पितु हित भरत कीन जस करनी, सो मुख लाख जाय नहीं बरनी। भरत जी ने पिताश्री के लिए जो श्राद्ध कर्म किया है, 1 लाख मुख से उसका वर्णन संभव नहीं है। गुरु जी कहते हैं एक प्रकार से करने को हमारे भरत भैया उसको 1000 प्रकार से करते हैं। श्राद्ध कर्म पूर्ण हुआ। स्वागतम। हमारे विश्वनाथ मंदिर से भगवान विश्वनाथ के प्रधान अर्चकों में से पूज्य श्री टेकराम जी यहां पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत। श्राद्ध कर्म पूर्ण हुआ। श्राद्ध कर्म के बाद श्रद्धांजलि सभा बैठी। यहां पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी ने भरत भैया को अपने एकदम बगल में बिठाया है। क्यों? जिसको समझाना होता है ना, उसको बगल में बिठाते हैं। भरत वशिष्ठ निकट बैठा रे। जगत की नायिक चर्चा की। नायिक चर्चा करते करते वचनों के प्रति चक्रवर्ती जी की निष्ठा की चर्चा की। चक्रवर्ती जी की निष्ठा की चर्चा करने के बाद चक्रवर्ती जी के चरणों में रघुनाथ जी की निष्ठा की चर्चा की। उसके बाद रघुनाथ जी के चरणों में लक्ष्मण जी और सीता जी की निष्ठा की चर्चा की। इतना कहते कहते गुरु जी, यहां दर्शन करिए, जो समझाने के लिए बैठे हैं रघुवंश पुरोधा, वो गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी भरत जी को समझाते समझाते, इतना बताते बताते फफक के रोने लगे। जो समझा रहा है वही रोने लगा। गुरु जी क्यों रोने लगे? जब गुरुदेव भगवान राम जी के चरणों में लक्ष्मण जी और जानकी जी की निष्ठा का वर्णन कर रहे थे, तो कहते कहते मन में सोचने लगे, बताओ, एक लक्ष्मण और जानकी हैं जो राम प्रेम में सर्वस्व का त्याग करके वन में चले गए, और एक मैं महात्मा होकर यहां पर प्रवचन दे रहा हूं, मेरा राम प्रेम कहां गया आज? इसकी कल्पना करके गुरुजी रोने लगे और रोते रोते बोले, सुनहु भरत भावे प्रबल बिलखी कहे ओ मुनि नाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जश अपजश विधि। पुत्र भरत, हानि लाभ जन्म मरण यश अपयश, ये जीव के बस में नहीं है, ये विधाता के हाथ में है। और आप अपने पिताजी क्यों लेकर सोच कर रहे हैं? मैं एक बात कहूं भरत जी, उस ब्राह्मण का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मण वेद को नहीं जानता है। सोची विप्रज वेद विहीना। जो ब्राह्मण वेद नहीं जानता वो ब्राह्मण सोच करने योग्य है। जो राजा नीति का पालन नहीं करता, प्रजा को प्राण के समान प्रेम नहीं करता, वो राजा क्षत्रिय सोच करने योग्य है। वो वैश्य, वो वणिक, वो व्यापारी सोचनीय है, जो नित्य भगवान शंकर का अभिषेक नहीं करता और अतिथियों का सत्कार नहीं करता, नीति का पालन नहीं करता। वो सेवक सोचनीय है जो ज्ञान के गुमान में अपने श्रेष्ठ का अपमान करता हो। वो शिष्य सोचनीय है जो गुरु आज्ञा का पालन न करता हो। वो स्त्री सोचनीय है भरत जी
जो बात बात में घर पर कलह करती हो, अपने मन से विचरण करती हो। वो गृहस्थ सोचनीय है जो अपने जीवन में गृहस्थ धर्म का पालन न करे। वो सन्यासी सोचनीय है जो सन्यास लेने के बाद भी जगत के प्रपंच में फंसा हुआ है। वो वानप्रस्थ सोचनीय है जो तपस्या छोड़कर भोग में लीन बैठा है। वो मनुष्य सोचनीय है भरत जी जो चुगली करता है, माता पिता गुरु से विरोध करता है। वो मनुष्य सोचनीय है जो केवल अपने शरीर का पोषण करता है। और भरत जी वो मनुष्य तो सब प्रकार से सोचनीय है जो मानव का शरीर प्राप्त होने के बाद भगवान का भक्त नहीं बन पाया, वो सब प्रकार से सोचनीय है। मैं आपसे कहता हूं भरत जी, आपके पूज्य पिताजी सोचनीय नहीं थे। भयऊ न आहाई न अब हो निहार। आपके पिताश्री जैसा पिता न कभी था, न आपके पिता जैसा पिता वर्तमान में कोई है, और न आपके पिता जैसा पिता न भविष्य में कभी होने वाला है। भरत जी आपके पिताश्री सब प्रकार से बड़भागी थे। अरे मैं क्या प्रशंसा करूं भरत जी, जिन दशरथ जी की प्रशंसा इंद्र करते थे, ब्रह्मा जी करते थे, भगवान महेश करते हो, राम जिसके घर में पुत्र बन करके आ गए हो, उन महाराज के जीवन के पुण्य के बारे में कोई कितना बोलेगा। आपके पिताजी सोच करने लायक नहीं थे। और भरत जी आपके पिताजी को वचन से प्रेम था, प्राण से नहीं था, इसलिए उन्होंने वचन को बचाया, प्राण को छोड़ा। ये बात जानते थे राम जी कि पिताजी को वचनों से प्रिय है, प्रेम है, इसलिए एक वचन मान के राम जी वन चले गए। मैं कहता हूं दूसरा वचन मानकर आप राजा बन जाइए भरत जी। अब यहां पर एक बड़ी अद्भुत बात है, समाज को सुनाने के लिए भरत जी से गुरु जी ये तो कह रहे हैं कि करहु तात पितु वचन प्रवाना, आप राजा बन जाइए, लेकिन भरत जी को क्या करना चाहिए इसका संकेत दर्शन करिए कैसे दिया गुरु जी ने। हमारा श्रेष्ठ संकेत में ही हमको जो कहना होता है कह जाता है। अब हमारी चेतना कैसी है कि हम उसको पकड़ पाते हैं कि नहीं पकड़ पाते। समाज की ओर से गुरु जी ने कहा कि भरत जी आप राजा बन जाइए, लेकिन भरत जी को समझाने के लिए गुरु जी ने कहा भरत जी वेद की आज्ञा है और लोक की सम्मति है, पिता जिस पुत्र को सत्ता देता है वही पुत्र उस सत्ता का अधिकारी होता है। गुरु जी ने इशारा कर दिया भरत जी आपके पिताजी ये सत्ता आपको नहीं देना चाहते थे, राम को देना चाहते थे, अस्तु इसके उचित अधिकारी राघव है। और भरत जी ने इस संकेत को पकड़ लिया। गुरु जी ने कहा भरत अभी आप राजा बन जाइए, हम कहते हैं राम जी जब आए उस समय सौंप दीजिएगा, रघुपति आज सौंपे हु राज राम के आए। भरत जी सोचे जब सौंपना ही है तो आने की प्रतीक्षा क्यों किया जाए, आए तो क्यों, जाए क्यों नहीं। आए राम जी तब सौंपे नहीं, जहां राम जी है वहीं जाकर राम जी को सौंप दिया जाए। सुमंत जी ने भी कहा जो गुरु जी कह रहे करिए, कौशल्या जी ने कहा जो गुरु जी कह रहे करिए। भरत जी खड़े भय, कहे गुरुदेव मेरी स्थिति जानते हैं कैसी है, किसी व्यक्ति को बात बस हवा लग जाए, लकवा होता है ना, हवा मार दे बा है? किसी को हवा लग जाए, शरीर अपने काम नहीं कर रहा है, उसी में पांव में आग बिच्छू डस जाए, एक हवा मारा है ऊपर से बिच्छू डस जाए,
और दवा के नाम पर उसको मदिरा पिलाया जाए, तो कहिए गुरुजी उसका उपचार हो रहा है कि क्या हो रहा है? गुरुदेव बोले भरत मैं आपकी बात नहीं समझा। भरत जी बोले गुरुदेव मेरे कारण मेरे प्रभु को वन जाना पड़ा, अब मेरे कारण मेरे पिताजी को देवलोक जाना पड़ा, यही भरत को लकवा मारा है। और ये डसा किसने मुझे? तेही पुण्य बीछी मार, मेरी मां ने मुझे बिच्छू बनकर के डसा है। मैं पहले से पीड़ित हूं और मेरा उपचार करने के नाम पर आप लोग मुझे राज सत्ता रूपी मदिरा पान कराना चाहते हैं। कहिए मेरे कौन सा मेरा उपचार हो रहा है यहां पर? अभी मैं राजा नहीं बना, मेरे नाम की केवल प्रस्तावना रखी गई है। भरत राजा बनेगा, पिताजी मर गए, बड़ा भाई वन में चला गया। गुरुदेव मैं इतना बड़ा पापी हूं, जिस दिन मैं सिंहासन पर बैठ जाऊंगा धरती फट के उसी दिन रसातल में चली जाएगी। ये प्रसंग कहता है माई बाप हम कितने भी बड़े विद्वान क्यों ना हो जाएं, हम कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों ना हो जाएं, जीवन में भूल कर भी अपने श्रेष्ठ के आसन पर स्वयं कभी नहीं बैठना चाहिए। ये धर्म कहता है। श्रेष्ठ नहीं है तो क्या हुआ, उसका आसन है, वो श्रेष्ठ के बराबर है, उसका सम्मान करिए। भरत जी कहते मैं जिस दिन इस सिंहासन पर बैठूंगा गुरुदेव धरती बर्दाश्त नहीं करेगी, फट के रसातल में चली जाएगी। गुरु जी ने कहा क्या कह रहे हैं आप भरत जी? वर्तमान में धरती पर सबसे बड़ा पापी राजा कौन है आप बताइए। उस समय जब गुरु जी भरत जी से बात कह रहे हैं, धरती पर सबसे पापी राजा कौन था? रावण। गुरु जी कहें कि रावण जैसा आतताई सिंहासन पर बैठा है और धरती नहीं फट रही है, आपके सिंहासन पर बैठने से धरती फट जाएगी? भरत जी ने कहा गुरुदेव धरती जानती है कि रावण पापी है, जो पापी है उससे कोई सत्कर्म की अपेक्षा नहीं करता है, जो पापी है उससे लोग पाप कर्म की ही अपेक्षा करते हैं। लेकिन साधु के वेश में कोई आकर यदि पाप कर जाए तो उसको कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। पूरा जगत मुझे साधु कह रहा है और साधु भरत यदि अपने श्रेष्ठ के आसन पर आज विराजमान हो जाएगा तो ये धरती बर्दाश्त नहीं कर पाएगी गुरुदेव, उसी क्षण फट के रसातल में चली जाएगी। इस सिंहासन पर धर्मशील राजा चाहिए। सबने अपनी अपनी बात कह दी गुरुदेव, आज्ञा हो तो मैं अपनी बात कह दूं। गुरु जी ने कहा जो कहना है कहिए। भरत जी बोले गुरु जी आपन दारुण दीनता कहूं सबहि सिरु नाय, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनी न जाय। कहते हैं कि जब तक रघुनाथ जी के श्री चरणों का दर्शन नहीं कर लूंगा गुरुदेव मेरे हृदय का ताप समाप्त नहीं होगा। इसलिए कल प्रातः काल मैं वन में भैया के पास जा रहा हूं, ये तो निश्चित है। मेरे साथ आप में से जिसको जिसको चलना है प्रभु वो चल सकता है। एक बात मैं जानता हूं, यद्यपि मैं भल अपराधी, यद्यपि मैं भल अपराधी, भे मोहि कारण सकल उपाधि, भे मोहि
उपाधि तदपि शरण सन मुख मोहि देखी तदपि शरण सन मुख मोहि देखी क्षमि सब करे हैं कृपा